हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट जर्नल। तो आप लोग सभी कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल इन देयर लाइफ। सो आज एक फिर से नई अनस्क्रिप्टेड मन की बात में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत सोचती थी कि चीज़ें क्यों हो रही है, व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाट इज़ द रीज़न, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है पास्ट में। आज थोड़ा ऐसे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आई वॉज ऑब्सेस्ड विद निगेटिविटी कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है इतना, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? यूनिवर्स नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो? बट विथ टाइम आई हैव लर्न दैट जो भी होता है बहुत बहुत अच्छे के लिए ही होता है। एक 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल और मैं इतनी बड़ी मतलब गधी टाइप की इंसान हूँ। मैं जूता पहन के मैं नहीं खेल रही थी, मैं खेल रही थी खाली पैर, और मैंने गलती से एक किक मार दिया, मेरे नाखून पे लग गया और बहुत दर्द किया और मेरा नाखून ही उफर गया। पहले जब मुझे लगा इतना जोर से तो आई कुड नॉट बियर द पेन, लेकिन वो पेन बियर करने के अलावा मेरे पास और कुछ चारा था ही नहीं उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने तो वैसे उन्होंने कुछ दवाई दिया और ही गेव समथिंग सो दैट माय वुंड गेट्स हील क्विकली, लाइक जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन उन्होंने बोला कि 2-3 दिन तक फिर भी वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके वो नाखून को हम निकाल सकते हैं। सो ऐसा है कि अभी एक्सेप्टेंस के सिवा मेरे पास और कुछ था ही नहीं। आई कुड जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन, और जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि इसे ऐसे ड्राई रखना है या फिर साफ रखना है, मैं जस्ट वही फॉलो कर सकती हूँ। उसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो सेम थिंग गोज विथ योर मेंटल हेल्थ। मैंने वही सोचा उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे ड्रेसिंग हो रहा था उस घाव में, तो तभी मैंने वही सोचा कि सेम थिंग गोज विथ योर मेंटल हेल्थ। तो आप जब कभी किसी हार्ड टाइम से आप गुजर रहे हो तो आपको लगता है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं डू आई डिजर्व दिस ऑल दिस थिंग्स, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, यूनिवर्स को मुझे ही क्यों इतना परेशानियां झेलना पड़ता है, और प्रोबेबली आई कैन नॉट गो थ्रू दिस हार्ड टाइम। और जो हमारा मेंटल जो बैटल होता है मन में जो हम सोचते हैं ना, वो बहुत बड़ी एक युद्ध जैसी होती है। हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन लोगों के सोचने से पहले हम ही खुद के बारे में इतना बुरा भला सोचते हैं। इफ यू थिंक ऑफ इट, सी लाइक जैसे अब मैं वीडियो कर रही हूँ, तो पहले अगर मैं कहीं पे करने जाती वीडियो, तो मेरे मन में रहता कि जो लोग मेरे सराउंडिंग्स में है वो लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो मैं सोच रही हूँ। और जो वो आदमी है जो मुझे देख रहा है, उनको शायद लग रहा है कि ये लड़की कितनी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की इतनी अच्छे तरीके से वो बोल रही है, right? So all the battle that we fight is inside our mind. That is the main battlefield we have, that not physical battle, mental battle जो होता है वो एक अलग ही लेवल का बैटल होता है। So you have to understand your mind to go through that hard time. और एक टाइम पे I read somewhere कि if you are going through hell, then you have to keep going. I don't know how many of you will support me in this statement, but I believe in that statement. You have to go with time and you have to believe that time definitely heals. तो शायद इसीलिए बोला जाता है कि time kills and time heals. Time kills what is not right for you. Time will kill, and टाइम इज समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड। ये हमारे जन्म से पहले ही था। टाइम, स्पेस एंड टाइम के बिना कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो हमारे एग्जिस्ट करने से पहले भी टाइम था, अभी भी है। और टाइम किल्स दोज थिंग्स विच आर नॉट राइट फॉर अस, वी एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन ऐसा ही होता है। तो टुडे आई हैव टॉक्ड अबाउट टाइम थिंग कि आप लोग अगर किसी भी पेन या किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हो, तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन टाइम एंड यू हैव टू कीप गोइंग। देयर इज नथिंग एल्स लाइक यू कैन डू समटाइम्स, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। और एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से आ रही थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता ही दूँ। वो है कि किसी का हम कभी बुरा करें ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और रही बात रिवेंज की, समटाइम्स वी थिंक दैट विल टेक रिवेंज ऑन दैट पर्सन, और लाइक विल डू समथिंग इफ समवन हैज हर्ट अस। तो वैसा करके क्या फ़ायदा, आप बोलिए? हमारे खुद की एक एनर्जी होती है, हमारे मेंटल पीस होते हैं। आप अगर इसी के लिए रिवेंज करने में लगे पड़े हो, तो यू आर ऑल्सो लूजिंग योर टाइम, you are also wasting your energy. So better not to focus on those things and better to focus on yourself, so that you can improve your personality, or probably you can develop some new things. I want to add today with this conversation, मेरा ये खुद से एक इंसाइट निकला था। एक दिन मैं ऐसे कुछ लिख रही थी, तो अचानक से ये मेरे मन में आया। So I thought that when I will talk about something, then I will add this thing at the end. So ऐसा है कि किसी भी इंसान को intentionally
इतने हद तक गिराना नहीं चाहिए कि उस इंसान के पास जमीन ही ना बचे गिरने के लिए, और उसके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे एक्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग फ्रॉम दैट लैंड। मतलब समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग किसी को इतना लिमिट तक पुश कर दिए, इतना लिमिट तक पुश कर दिए, और वो एकदम मिनिमम जो है अपने एकदम जो पेशेंस लेवल है और जो बियर कर सकता है पेन, एकदम उस लिमिट तक टच कर लिए, उसके बाद उसके पास और ऑप्शन है ही नहीं। तो उस सिचुएशन से कम बैक करना, उस सिचुएशन से फाइट मार के वापस आने के अलावा कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं। मेरा मानना है किसी का भी आप लोग जानबूझ के बुरा मत करिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, और एग्जाम के टाइम क्या होता है, एग्जाम के टाइम हम पढ़ने के अलावा और बाकी सब कुछ करते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ। ऑब्वियसली आई वाज स्टडीइंग, सो जब मैं पढ़ती रहती हूँ तो ऑब्वियसली एग्जाम के लिए टेंशन आता है ना, तो टेंशन आते टाइम जब खुद को एनालिसिस करते हैं तो यही सब निकल के बाहर आता है। और जब यही सब निकल के बाहर आता है तो देन आई थिंक दैट ओके, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई शुड आई रिकॉर्ड दिस थिंग। तो यही बात थी आज आप लोगों से करने के लिए। सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, जो भी जिस भी सिचुएशन में है अभी। आई होप विद टाइम दैट विल गेट बेटर फॉर यू। और just don't worry, believe in time, believe in yourself, believe in your potential. Don't focus on those things which you cannot control. Don't focus on those things जो आपके हाथ में कभी है ही नहीं, और उसमें आप बेकार आपका एनर्जी टाइम लॉस करके उसमें आपका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। So we human have very limited time in our hand to do something good for this country, for this world, for betterment of ourselves, our family. So जो बिना वजह के चीज़ें होते हैं उन सब से थोड़ा अपने माइंड को मतलब भ्रमित ना होने दीजिए। फोकस ऑन दोज थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल एंड विच थिंग्स गिव यू गुड। और हाँ, और एक बात मैं लाइक आई वांटेड टू शेयर कि sometimes you have to be a giver and sometimes you have to be a taker. So taking is not something selfish. Sometimes you have to choose yourself first, then choosing others. So ये सेल्फिश नहीं है। मतलब जैसे हमारे मन में भरा जाता है कि आप अगर अपने बारे में कुछ सोच रहे हो तो डेफिनेटली वो सेल्फिश ही कहलाएगा, लेकिन दैट्स नॉट द ट्रू। आप अगर अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप खुद के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, so definitely you can think about others also, right? But first you have to make yourself better. First you have to make improvement in yourself so that you can make the world better. So पहले खुद से ही start होना चाहिए। So that's my thing, that's what I wanted to say today. I hope you enjoyed this video, और आप लोग अगर इतने तक मेरी बातों को सुने और आपको अगर अच्छा लगा मेरी बातें, तो I hope you will like, share and subscribe to my YouTube channel. तो मिलते हैं next vlog में, for definitely vlog ही होगा शायद। Today is 11 December, so obviously next time vlog ही होगा। So for sure we'll meet again. Till then I want you to be happy and I hope you prosper in life, and bye bye. See you. Bye.